नमस्कार सभी को। ठीक ठाक हो सभी? गुड। रिवाइज कर लिए? जल्दी जल्दी रिवाइज करो सभी। सुनना ना सुनना तो बाद की बात है, पर इस डर से कम रिवाइज तो कर लोगे। आप लोगों में से भी कोई पेपर दे के आएगा जीडी का? अभी? कल का? नहीं थे? ये पेन ड्राइव देखना। कौन सी मैम की? हाँ, कई बार गायब हो जाती हैं। उसमें जो वर्ड्स हम अभी फिलहाल कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है सीईटी के लिए, सीईटी के ही अकॉर्डिंग है। जो वर्ड्स हम कर रहे हैं, कल जो जीडी का पेपर था बच्चों का, बहुत सारे बच्चे पेपर देने के बाद इवनिंग में मिले हैं। बहुत सारे वर्ड्स जो आप लोगों को भी मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, वो वर्ड्स आए हुए थे पेपर में, अभी रिसेंटली कल के पेपर में ही। इडियम्स बहुत सारे पूछे गए हैं। हालांकि हम क्लास में एंटोनियम्स करते नहीं है, बट पेपर में एंटोनियम्स आते हैं। बट सिनोनिम्स अगर हमने कर लिए अच्छे तरीके से तो एंटोनियम्स इजी हो जाते हैं, जो बच्चे सब फिल करके आए हुए हैं प्रॉपरली। कुछ कुछ वर्ड्स याद है जो मैं भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, जो जो इडियम्स पूछे गए हैं। लास्ट एक बार वो फाइल ओपन करना सर, कुछ वर्ड्स रहते हैं वो मैं भूल गया, रुको अभी फिलहाल पहले सुनते हैं, है ना? उसके बाद अगले वर्ड्स पढ़ेंगे। हाँ जी, याद है कुछ वर्ड्स? आपसे पूछ रहा हूँ साहब। यस, एक आधा याद है। सारे याद क्यों नहीं है? सारे किसी को नहीं है, क्लास की क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिसको सारे याद है। अपने अकॉर्डिंग जज ना करें सभी को, कि मुझे याद नहीं है तो किसी को याद नहीं है। पहले वाली के बाद, हाँ, जो पहले वाली डेली लगती है उसके 90 वर्ड्स हो चुके हैं। और फ्रेंचाइजी पे भी भेज देना उस फाइल को, जो अभी रिसेंटली आपके पास मंजीत सर ने भेजी होगी। ठीक है? फ्रेंचाइजी वाले बच्चे भी रिवाइज करें, जो वर्ड्स हम कर चुके हैं अभी तक 90 वर्ड्स को। 90 हो गए ना? तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि क्लास में बैठे हो तो तुम्हें याद है। मैं इतने बच्चों को याद है, चलो अच्छी बात है। जो डर के भागे नहीं है, देख लेंगे जो होगा। माउंटेन ड्यू भी रखी है। मैं एक बात कहता हूँ क्लास में, और ये हमेशा ही कहता है वो कैब की क्लास में, कि देखो क्लास में सुनाना ना सुनाना एक बाद की बात है, क्लास में बैठे रहना, कुछ ना कुछ तो याद पक्का करवा दूंगा। वर्ड से रिलेटेड मतलब 15 वर्ड्स पढ़े हैं तो 5 तो पक्का याद करवा दूंगा। ये ऐसा होता ही है। अब क्लास में ही नहीं बैठे होगे तो उनको तो कैसे याद करवाया जाए? पर क्लास में बैठे होगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको नहीं पता होगा, मैं पूछ लूंगा तो। इससे आगे तो स्कूलिंग वाली तो पनिशमेंट है नहीं, कि भाई आजा आगे कान मुर्गा बन जा, है, ऊपर हाथ कर ले। ये वाली पनिशमेंट तो है नहीं। अब वैदिकन वाली पनिशमेंट भी नहीं है कि आज आपको 7 बजे तक बैठ के पढ़ना है। वैदिकन में ऐसा होता है, मान लो मैंने आज कल सिनोनिम्स करवाए थे 20, और आज उसने सिनोनिम्स 20 नहीं याद किए, सभी बच्चों को अप्लाई है ये। और आज उसने 20 सिनोनिम्स याद नहीं किए, चलो आज पहली बार है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा ही किया उसने, तो आज 5 बजे तक छुट्टी होती है ना, 7 बजे तक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सर मैं ना ये जो 15 वर्ड्स हुए हैं ना, इनको ना मैं 3 घंटे याद किया, 15 वर्ड्स याद नहीं हुए मुझे। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते 3 घंटे बैठा रहा सर मैं, और याद नहीं हुए। पर 3 घंटे बहुत हो जाते हैं। 3 घंटे में कल से एक काम करना, तू 50 बार लिखना इनको, तेरे को याद हो जाएंगे। ये इस तरीके की पनिशमेंट मिलती है। अब एक सोच के देखो, 15 वर्ड्स को 50 बार अगर कोई लिखेगा तो उसको 15 वर्ड्स याद नहीं होंगे। वो 10 बार लिखते ही ये कह देगा कि याद हो गए थे जी 10 बार में, 50 बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मेरे को थोड़ी पता उसने 50 बार रिवाइज किए कि नहीं किए, 3 घंटे रिवाइज किए कि नहीं किए। पर 15 बार 20 बार लिखते ही याद हो जाएंगे उसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे ज्यादा वो लिखेगा ही नहीं, इससे सोचेगा कि लिखूंगा इससे बेटर याद ही कर लूँ ना। तो बहुत अलग अलग तरीके की हमने पनिशमेंट निकाल रखी है वैदिकन के लिए, ताकि बच्चा काम करे ही करे उस चीज के ऊपर। तो ये चीजें हैं। एक बार पेज देना मेरे को ये वाला। और आपके जनरल लाइफ में भी बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये, जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी। मन तो बहुत किया होगा,
याद करो, बहुत बार मन में नहीं आया जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले कि मेरे को काश इतने सारे वर्ड्स याद हो जाएं। आता ना कई बार ऐसा सा, होते नहीं है, पर इन अभी फिलहाल जो कर रहे हैं ना, तो रिसेंटली कुछ ना कुछ तो काम करना स्टार्ट कर चुके हो प्रॉपरली। तो ये धीरे मैं मेरे मुझे भी नहीं होते थे, मैं आप लोगों को मतलब सच बताऊं तो मुझे भी नहीं होते थे। पर ये शुरुआत अगर हमने कर दी ना, तो इस पे बस जमे रहना है, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने, जितने भी दिन है हम, तो ये बहुत से हम कर चुके होंगे कवर इन चीजों को। एक वर्ड बताओ मुझे, ब्लिस्टर। हाँ, इंजरी वर्ड से रिलेटेड रिलेटेड है ब्लिस्टर वर्ड। डिके, डिक्लाइन, एसोसिएट, अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक वर्ड, ग्रैंड, बिल्कुल महानता को दिखाता है। हशप, साइलेंट को दिखाता है। पेन्यूरी, पॉवर्टी, गरीबी, पुअर को रिलेट करता है, बिल्कुल। रेक्टिफाई, हाँ, ठीक करना किसी भी चीज को, करेक्ट करना। फैबुलस, बिल्कुल मार्वेलस, वंडरफुल को रिलेट करता है। पैसिफिक, हाँ, काम डाउन, कूल वर्ड को रिलेट करता है। असेंशियल, इंपोर्टेंट को रिलेट करता है एसेंशियल वर्ड। स्पेशल बताओ, यूनिक या रेयर वर्ड दे सकते हो। प्लेजर, खुशी को रिलेट करता है। डीटर, डीटर, DETER, पोस्टपोन के लिए ये वर्ड था, डेफर। डीटर का मतलब रोकना होता है। हर्डल्स, जैसे आप लोगों ने सड़क के ऊपर ब्रेकर देखे होंगे ना, ब्रेकर, ब्रेकर का मतलब यही होता है कि चीज को रोकने के लिए, तो ब्रेकर वर्ड। सीज, और ये वाला सीज, हमने तो ये वाला पढ़ा है अभी, और कई बार इस वाले को पढ़ते पढ़ते पेपर में ये पूछ लिया जाए, तो हम तो सीज ही पढ़ेंगे और याद आ जाएगा, वो इसका मतलब तो स्टॉप करना था। इस चीज का मतलब होता है किसी भी चीज को के ऊपर कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना, किसी चीज को हड़प लेना। कंट्रोल, बिल्कुल किसी चीज के ऊपर कंट्रोल कर देना एकदम से, सीज वर्ड, ध्यान रखना। या फिर पोस्टपोन करना होता है, डिले हो जाना किसी चीज का। चलो एक इसका सिनोनिम्स बताओ मुझे। कॉपी, डुप्लीकेट को रिलेट करता है, ठीक है। इमिटेट को रिलेट करता है, मिमिक्री को रिलेट करता है, नकल करना। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस मैंने बताया था, बिल्कुल। सेलुब्रियस का मतलब पौष्टिक आहार होता है, जो अच्छा खाना होता है उसको बोलते हैं सेलुब्रियस फूड, ध्यान रखना। इंडिक्ट, चार्ज, इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना होता है, ब्लेम लगाना। चलो लास्ट वर्ड बताइएगा, इमीडिएट, इमीडिएट, इंस्टेंट, फास्ट को रिलेट करता है इमीडिएट वर्ड। हमारे 56 क्या वर्ड है, 56 वर्ड बता दो। कंजेनिटल, देखो अगर यही वर्ड कंजेनियल हो ना, इसमें जो टी है ये ना हो, कंजेनियल अगर वर्ड है, कंजेनियल का मतलब होता है मिलनसार, मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा क्लोज जो दिखाता है ना। सो जैसे हम सारे एक फैमिलियर टाइप के बैठे हैं अभी फिलहाल, किसी के कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे का दुश्मन हो, तो फ्रेंडली नेचर जो होता है ना आपस में, उस नेचर को रिलेट करता है कंजेनियल। और जो कंजेनिटल का मतलब होता है पैदाइशी, जैसे बाय बर्थ बोल देते हैं, भाई बाय बर्थ है ऐसा ही है, पैदाइशी ऐसा है। कंजेनिटल। एक 91 था अपना, अच्छा 91 पे तो पहुंचे हैं। और कोई वर्ड है, 77। एंटीपैथी का मतलब भी विरोधाभास करना होता है किसी भी चीज का। 91 देखो क्या वर्ड दिया गया है, पेक्यूलियर का मीनिंग क्या है,
पेक्यूलियर का मतलब ही, हाँ, कोई भी चीज जो अजीब सी हो ना, उस चीज के लिए यूज करते हैं हम पेक्यूलियर। अजीब सा कुछ भी लगे हमें। तो यहाँ पे पहला ही वर्ड दे रखा है। देखो इसका जो आंसर दे रखा है वो क्या आएगा? अजीब सा कुछ भी लगे हमें। जैसे हम सारे फैमिलियर से बैठे, अभी मेरे को लगे कि भाई तो कौन से बैच का बच्चा बैठा है अभी, है ना, नया बच्चा देखा होगा, भाई तेरा एडमिशन कब हुआ, मेरे लिए तो वो अजीब सा लगा ना मेरे को। तो अजीब सा मतलब वो जिसको हम नहीं जानते वही चीज अजीब सी है, तो यहाँ पे मीनिंग रिलेट किया गया है अननोन के साथ। हाँ हाँ, मतलब जो भी चीज अजीब सी लगे आपको, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड है, मैं ये कह रहा हूँ जो चीज आपको अजीब सी लगे, यहाँ पे चाहे वो कोई भी थिंग्स हो सकती है। आपने लग रहा है कि पीछे कुछ ऐसा सामान रखा है जो अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे वो चीज हो सकती है, यहाँ पे पेक्यूलियर। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग तो अननोन पर्सन दे रखा है, और अननोन का मतलब ही जो अजनबी होता है उसको बोलते हैं। और अजनबी उसको बोला जाता है जिसको हम नहीं जानते। तो नहीं जानते उन लोगों के लिए फॉरेनर है, एलियन है, ठीक है, बाहरी जितने भी लोग हैं उनको बोलेंगे। फेम, आपने बहुत बार सुना होगा, उसका बहुत नेम फेम है। तो फेम फेमस को ही दिखाता है, प्रसिद्धि को दिखाता है, बिल्कुल सेलिब्रिटी वर्ड दे सकते हो। सेलिब्रिटी है, फेमस है, या फिर इसका जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्राइव। थ्राइव वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम्स थ्राइव, जो प्रसिद्धि को रिलेट करता है, यानी कि वेल नोन, जिसको सब जानते हो वही तो फेमस है ना, वेल नोन। स्क्रपल हमने शायद पढ़ा होगा, डाउट को रिलेट करता है। स्क्रपल का मतलब होता है संदेह, और डाउट के लिए हमने एक इडियम पढ़ा है, हिंदी में मुहावरा भी पढ़ा है। कब हमें जब किसी चीज पे डाउट होता है तो हम क्या मुहावरा यूज करते हैं? दाल में कुछ काला, यही बोलते हैं ना, याद करो। तो दाल में कुछ काला होना, उसके लिए इंग्लिश में एक इडियम बना है, स्मेल अ रैट। हाँ, स्मेल अ रैट डाउट को रिलेट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोडिगल। प्रोडिगल शायद कल ही वर्ड हमने पढ़ा होगा, खर्चीले के लिए। प्रोडिगल का मतलब ही खर्चीला होता है, इसके लिए हमने ईडीएम भी पढ़ा था, क्या था? व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब ही खर्चीले की, कोई भी खर्चे की चीज उसको व्हाइट एलिफेंट बोल सकते हो, चाहे वो कोई भी महंगी चीज, गाड़ी होगी, बाइक होगी महंगी, महंगे कपड़े हो गए, कुछ भी। पुअर हमने अभी अभी पढ़ाई था, इसी पेज पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया था पेन्यूरी, है ना, पुअर को रिलेट करता है। सोल का मतलब होता है बिल्कुल अलोन। सोल अपने आप में एक रूट वर्ड है, मतलब सोल जहां पे भी यूज हो जाए ना, ध्यान रखना, सॉलिटरी वर्ड सुना होगा, लोनली। तो सोल का मतलब ही अकेला या सिंगल होता है। और क्लियर वर्ड हमने पढ़ाई है, क्लीन को रिलेट करता है, क्लियर। जैसे मैं कहूं आप लोगों को, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं या जो वर्ड्स करवा रहा हूं, ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए एक वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, व्याख्या कर देना किसी चीज की, किसी चीज को अच्छे से समझा देना, फिर ही तभी तो बोलते हैं ना क्लियर है क्या नहीं, कि ये आपको ये क्वेश्चन, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट का मीनिंग देखो, अगर यही वर्ड DESERT हो तो रेगिस्तान। देखो इस डेजर्ट का मीनिंग तो होता है मिठाई, मिठाई से रिलेटेड है। मिठाई में हमने ये वर्ड भी पढ़ा है, भूल गए तुम? ब्रोथ पढ़ा था? नहीं पढ़ा है? अब कई बार लगातार क्लासों में ना मेरे को ध्यान नहीं आता कि किस क्लास में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया। कई बार ऐसा लगता है कि कल आपकी क्लास में पढ़ाओ जैसे। ब्रोथ का मतलब होता है मीठा, मतलब खाना खाने के बाद हम कुछ भी मीठा खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रोथ। ये शायद मैंने बताया हो आप लोगों को। ठीक है, तो खाना खाने के बाद कुछ भी मीठा खाते हैं उसको ब्रोथ बोलते हैं, और ब्रोथ मतलब यहाँ पे मिठाई से रिलेटेड है। जबकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब खाने से रिलेटेड कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे मीठे की बात करते हैं तो यही वर्ड आएगा ना। और एरोमा वर्ड जो रिलेट करता है, किसको करता है? सुगंध को, फ्रेग्रेंस को रिलेट करता है एरोमा वर्ड। स्मेल को भी रिलेट कर सकते हो आप, परफ्यूम को भी रिलेट कर सकते हो, परफ्यूम वर्ड जो हम यूज करते हैं कई बारी।
और काइंड का मीनिंग दयालु। हम्बल तो पोलाइट होता है, हालांकि काइंड का मतलब होता है एक जो सहानुभूति दिखाए लोगों के प्रति, है ना। सिंपैथी वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइंड का मीनिंग होता है इडियम लार्ज हार्टेड पर्सन, बड़े दिल वाला आदमी जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं काइंड पर्सन। हालांकि काइंड वर्ड आप लोगों को पढ़ा होगा तो कई बार टाइप्स को भी रिलेट करता है। प्रकार हिंदी में बोलते हैं कितने प्रकार के, कितने काइंड्स ऑफ, तो काइंड्स वर्ड उसको भी रिलेट करता है। हालांकि काइंड का दूसरा मीनिंग होता है दयालु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाई। बिल्कुल आसान सा वर्ड है। डिनाई रिफ्यूज को दिखाता है। डिनाई का मतलब मना कर देना होता है, इनकार कर देना, बिल्कुल अस्वीकार कर देना। रिफ्यूजल सुने ही होंगे आजकल, बहुत सारे बार जो जाने लग रहे हैं सबके रिफ्यूजल रिफ्यूजल आ रहे हैं। तो रिफ्यूजल मतलब वहां से रिजेक्ट होगी वो चीज, मना होगी, इनकार कर देना। ये हम पढ़ चुके हैं साइलेंट के लिए ही। डिमोट, डिमोट यानी पर कैंसिल की सेंस देता है, अगर उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही आ रहा है तो देख लेना। ये वर्ड दे ही रखा है, ये वर्ड हमने पढ़ा ही होगा। बहुत बार वीडियो को पॉज करते हैं हम, पॉज कर देना, ठीक है। स्कूल टाइम में गेम नहीं खेलते थे ऐसा, गेम का नाम पता नहीं क्या, स्टैचू स्टैचू ऐसा ही कुछ होता था। मतलब जैसे भी हम जिस पोजीशन में हो वैसे ही रुक जाते थे फिर, अच्छा है ना, ऐसा ही कुछ होता था, ऐसा कुछ गेम खेलते थे। चलो नेक्स्ट देखिएगा, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज, जिस चीज के ऊपर कोई भी कलंक ना हो, बेदाग, बिल्कुल निष्कलंक कोई चीज। तो स्पॉट मैंने बताया ही आप लोगों को, स्पॉट का मतलब धब्बा होता है या कलंक होता है, तो स्पॉटलेस यानी कि जिस चीज के ऊपर कोई दाग या धब्बा ना होगा उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, ये चीज क्या है, ये आदमी बिल्कुल प्योर है भाई, कोई कलंक नहीं है इसके ऊपर। पवित्र को भी रिलेट कर देता है फिर ये। टाइड, टाइड का मीनिंग टाई नहीं है ये, अच्छा सरफ वाला टाइड कह रहे होगा। तो टाइड का अगर इसी को टाइड्स में ले लेना, टाइड सुने हैं क्या होते हैं, हाँ लहरें। देखो अगर इसी को मैं एक ईडियम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ओवर टाइड्स। ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। और जब लहरें बहुत ज्यादा हो, बहुत हाइट वाली लहरें हो, तो किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेंगी, मतलब किसी भी चीज के ऊपर काबू पा लेना, ओवर टाइड्स, ठीक है। और टाइड्स की लहरों को रिलेट करता है, हालांकि टाइड दिखाता है क्लीन को, साफ को। वेनिस मतलब गायब हो जाना, वेनिस खत्म हो जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना किसी चीज का, डिसअपियर। और इसका मीनिंग तो पता ही होगा, शो। शो ऑफ बोलते हैं तो दिखावा होता है, लेकिन शो का मतलब होता है किसी भी चीज का दिखाई देना, दिखना किसी चीज का, विजिबल। जैसे शो होते हैं ना, टैलेंट शो होते हैं, वहां पे टैलेंट दिखता है लोगों का, तो शो का मतलब दिखना किसी चीज का, विजिबल से रिलेटेड है। एफ्रोएंट्री, एफ्रोएंट्री का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत कठोर सा रवैया रखना, रूखापन सा व्यवहार। तो रूडनेस बहुत बार यूज करते हैं हम, एफ्रोएंट्री रूडनेस को रिलेट करता है। हेट का मतलब सबको पता ही होगा, आजकल भरा पड़ा है मन में, है वैसे तो लोग भी भरा पड़ा बहुत, सबके बराबर सी चीजें ले बैठे हैं। तो हेट का मतलब सिनोनिम्स बताओ मुझे, चलो मजाक की बात तो दूर है। हेट का हिंदी मीनिंग नहीं, सिनोनिम्स। जेलस, राइट, जेलस वर्ड। मतलब हम जिन चीजों को हेट करते हैं उन चीजों को हम क्या करते हैं, लाइक की डिसलाइक, डिसलाइक करना। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूं, याद रखना, एवर्जन, डिसलाइक के लिए पढ़ा होगा। तो ये बस मैं कह रहा हूं, अगर 2 प्रैक्टिस पेपर और कर लिए ना तो इन्हीं में से घूम जाइएगा। अगर इन्हीं को याद कर लिया ना, मैं कह रहा हूं मार्केट में जितनी भी बुक रखी है, कोई भी बुक उठा लेना वकैब से रिलेटेड, गारंटी दे रहा हूं 70% आपको वकैब आती मिलेगी, पेपर ओरिएंटेड। ये सच्चाई है। आप इन्हीं इन्हीं पेजेस को प्रॉपरली कर लेना, बस जितने मैं करवा रहा हूं।
और फिर कोई भी बुक उठा लेना, उससे पहले मत उठाना। फिर आप कोई भी बुक उठाते हो तो 70% आपको याद है। जैसे नहीं होता, अब हरियाणा जीके की कोई बुक पढ़ रहा है, कोई अरिहंत की पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, आप उस बुक को भी कंप्लीट करके देख लो, आप दूसरी बुक उठा के देख लेना, आपको 70% वर्ड्स क्वेश्चन आते मिलेंगे। ये सच्चाई ही है। अच्छा, यहाँ पे दे ही रखा था इसका है? अच्छा, यहाँ से समझ आ गया कुछ। कुछ को यहाँ से समझ में भी नहीं आया था, सोच ही रहे थे। फोरसेक का मतलब छोड़ देना, त्याग देना होता है, फोरसेक। जैसे अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, डेजर्ट, रेगिस्तान के लिए। इस डेजर्ट का दूसरा मीनिंग छोड़ देना भी होता है। मतलब रेगिस्तान का मीनिंग क्या है? रेगिस्तान का मीनिंग यही है ना, जहां पे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसे ही तो एरिया को बोलते हैं ना हम रेगिस्तान। तो जब कोई छोड़ देता है तो ऐसा ही तो हाल होता है, ऐसा ही तो हो जाता है, नहीं होता? कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी सिचुएशन होती है ना? कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं। चलो, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए पता। एमर्ज, एमर्ज का मतलब दिखाई देना किसी चीज का। तो यहाँ पे ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। और होप का मीनिंग सबको पता ही होगा। जब मैं मीनिंग पूछता हूं तो सिनोनिम्स बताते हैं, सिनोनिम्स पूछता हूं तो मीनिंग बताते हैं। हाँ, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट करना, उम्मीदें रखना, आशाएं रखना। और हाइड का मतलब ही क्या होता है? छुपाना किसी भी चीज को। चलो मीनिंग सिनोनिम्स बताओ हाइड के। हाँ, हाइड एंड सीक एक गेम का नाम है, कौन सा काम नेम है वो गेम? छुपम छुपाई, है। चलो, तो हाइड को कवर करना होता है, किसी भी चीज को कवर करना, छिपाना। जैसे एक वर्ड है ना, कर्टेन, और एक इडियम भी पढ़ा होगा, कर्टेन लेक्चर, पढ़ा है? पढ़ा होगा ना, पर्दे के पीछे की बात। तो वही पर्दे के पीछे की बात, छुप के जो बातें होती हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिलिएट। चलो, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए हो। एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जो आपने सुना होगा, अच्छा, या बंदे जोड़ने वाली कंपनी है, पढ़ी होंगे, देखी होंगे ना आजकल। आए किसी के पास ऐसे प्रपोजल आए होंगे? कोई बैठा तो नहीं है कहीं, सर गलत हो, ये गलत बोल रहे हो? फॉरएवर, क्या कुछ प्रोसेस है उसका? एक बंदे को जोड़ो 300 रुपए मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, दो जोड़ो ये मिलेंगे, हैं? चलो, आई ज्वाइन इन 2011, 2011 में मैंने ज्वाइन किया था। और पर मैं बताता हूं, मैंने जो ज्वाइन किया था उसके बदौलत क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई। इस एक वर्ड, एक सुना होगा कंपनी का नाम, किसी ने ये सुना हो तो पता नहीं, सुना है? इबिज? नहीं, आप लोग तब शायद मैच्योर हुए, तब तक ये बंद होगी। इसमें क्या होता था, इसमें कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते थे पुराने, मतलब जब ये दौर था ना, ये 2011 12 14 तक का, जो 15 तक का दौर रहा है ना, उन दिनों में मतलब टेक्नोलॉजी आने लग रही थी और सीखने का कोई ऑप्शन था नहीं मार्केट में। गांव वाले लोगों के लिए, उनको कैसे भी कह दो कि ऐसा ऐसा करना, उसे ये होता है, कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया है। मतलब जो एक बहुत, मतलब टच में नहीं थे शहरों के लोग, गांव के लोग शहरों के साथ टच में ज्यादा नहीं थे। तो ये जो कंपनी थी, ये कंप्यूटर कोर्स करवाती थी एक। तो उस कंप्यूटर कोर्स के जरिए उसमें एंट्री मिलती थी। हालांकि आप लोगों को पता है, नाम नाम प्रोडक्ट के होते हैं, बाकी काम एक ही होता है कि दो बंदे ढूंढ के लेके आ, चार ढूंढ के लेके आ, है ना? ये इन कंपनियों का यही काम होता है। तो इसमें एंट्री करने के बाद बस एक चीज सीख पाए थे कि जो स्टेज की स्किल्स है ना, वो इम्प्रूव कर पाए। मतलब जैसे ही प्रोग्राम करते हैं, अब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लिए, 10 फ्रेंड्स इकट्ठे कर लिए, अब जो सीनियर आके उनको समझाएगा तो आके बताए तो गा ना भाई इसने क्या सीखा। अब स्टेज पे लेके आ जाते थे, फिर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती थी, कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ता था उनके सामने। तो वो चीजें इंप्रूव हुई थी उससे। हम्म? यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मतलब डायमंड लेवल तक पहुंच गया था मैं, इनके लेवल जो होते हैं ना, तो जो एक ठीक ठाक सा लेवल होता है, मीडियम लेवल तक का, वहां पे पहुंच गया था।
ठीक ठाक सी अर्निंग थी, ऐसा नहीं है, इनमें खूब है। जब शुरुआत लेवल पे कोई जुड़ जाता है ना किसी भी कंपनी से, उसके लिए तो ये बेनिफिशियल रहती है। इन 2012 के अंदर उस टाइम पे एकमात्र स्टूडेंट्स जो मतलब बाइक पे, अपनी सेल्फ मेड बाइक पे जाया करता था, फैजर बाइक सुनी होगी, फैजर का नाम तो उन दिनों में ट्रेंडिंग में थी, फैजर। और आजकल उतने में स्प्लेंडर नहीं आती, उस टाइम पे फैजर बाइक उतने में आ जाती थी। तो ये थी, बट है ना, बस वो अपने अपने शौक होते हैं। मेरे को ना ज्यादातर मतलब टूर वगैरह, ट्रिप वगैरह के इधर उधर जाने का इस तरीके का शौक ज्यादा रहता था। तो मतलब कई कई दिन के लिए कहीं निकल गए तो आए, तब तक वो टीम जितनी भी बनाई हुई थी वो सब इधर उधर इखर बिखर हो जाती थी। तो वो ऐसे कर करके फिर वो सब खत्म हो गया, फिर वो धीरे धीरे करके कंपनी बैन हो गई है पूरी की पूरी। मैं वही तो बता तो चुका हूँ ना, जो स्टार्टिंग में जुड़ गए उन्हीं को फायदा होता है, बाकी तो ठीक है, अपने जुड़े हुए हैं साथ के साथ चल रहे होते हैं। हालांकि ये से आप लोगों को शेयर भी ये बात इसलिए कर दी मैंने, क्योंकि ना अभी फिलहाल मार्केट में बहुत सारी लॉन्च हो भी रही है। तो कई बार प्रपोजल आते हैं, अब ये देख लेना वो कंपनी शुरुआत कब से, अगर अभी शुरुआत हो रही है तो कई बार ज्वाइन करने में भी फायदा होता है, अगर उसका जो उसके सिस्टम है वो अगर अच्छे हैं तो। अगर बहुत पुरानी होना तो जुड़ने में फायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम सुन चुके होते हैं, आपको कोई नया आदमी मिलेगा भी नहीं उसके लिए। तो ये देख लेना आप लोग, थोड़ा सा इसलिए शेयर किया मैंने ये वाली बात। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेफर, पोस्टपोन हम पढ़ ही चुके हैं। बिगिन वर्ड हम पढ़ चुके हैं, शुरुआत करना। और रिकमेंड वर्ड शायद हमने पढ़ा था लास्ट कुछ क्लास में, सिफारिश करना, रिकमेंड करना। जैसे अभी फिलहाल मैंने हालांकि कोई ज्वाइन नहीं कर रखी है, वरना मैं कंपनी का नाम भी बता देता, मैं सिफारिश कर देता, तो रिकमेंड कर देता कि भाई ये वाली ज्वाइन कर लो। ठीक है, रिकमेंड का मतलब उस चीज के प्रति बहलाना फुसलाना। जैसे बस में बहलाते फुसलाते नहीं है, 2 रुपए की टॉफी, 2 रुपए का पेन, वो बड़े अट्रैक्ट कर देते हैं, आदमी का मन कर ही जाता है, ले ना 20 रुपए यार, तू दे ही दे। तो बहुत चलो। एक्सप्लिसिट मैंने अभी अभी बताया, एक्सप्लिसिट है ना, आ गया वर्ड। तो एक्सप्लिसिट क्लियर को रिलेट करता है। फ्रीडम हमें सबको चाहिए होती है, आजादी, है ना, तो फ्रीडम को रिलेट करता है। अबोलिश का मतलब, अबोलिश का मतलब बैन लग जाना किसी चीज पे, बिल्कुल बैन लग जाना। और स्टॉर्म का मतलब तूफान, भूचाल, आंधी तूफान के लिए यूज करते हैं। जैसे डिजास्टर कोई रिलेट करता है, जैसे बाढ़ बोल दो, भाई बाढ़ आ गई, वहां पे भूचाल आया हुआ है एक तरीके से। तो बाढ़ के लिए हमने वर्ड पढ़ा है फ्लड, राइट। हम्म, हाँ, टेम्पेस्ट दे सकते हो स्टॉर्म के लिए। एक और वर्ड है बिल्कुल जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है, ये हैंग हो गया है, टेम्पेस्ट, याद रखना इसका सिनोनिम्स, तबाही को ही रिलेट करता है ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया है। जब भी मौका मिले एक बार सभी वर्ड्स में से गो थ्रू हो जाना आप लोग। अभी एक नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा सेपरेट होके बैठिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उनमें से अभी तक हम अराउंड 100, और 2000 वर्ड्स हम कर चुके हैं इस क्लास में। इस क्लास में हम 2000 वर्ड्स को पढ़ चुके हैं अभी तक। तो 2000 वर्ड्स में से अभी जो आप लोगों को पेपर मिलेगा, उनमें से देखना है आप लोगों को कितने वर्ड्स आते हैं, नहीं आते। कोई एक दूसरे से पूछेगा नहीं, अगर कोई एक दूसरे से पूछता भी मिला तो मैं उसको उसका कार्ड ले लूंगा और नेहा मैम को मैसेज ड्रॉप कर दूंगा उसका कार्ड का, ध्यान रखना। फिर मैम अपने आप देख लेना इंग्लिश की क्लास में उससे क्या क्या सुनेंगे फिर क्लास में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोई किसी से पूछेगा नहीं, ईमानदारी से। हालांकि करवाने को मैं इडियम्स और वर्ड्स करवा सकता हूं अभी, पर फिलहाल टुडे आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला खराब है, इस कारण आप लोगों को अभी फिलहाल पेपर करना है। टाइम मिलता है, पेपर जल्दी हो जाता है तो कुछ वर्ड्स को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। आप आ जाओ भाई एक बार, बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये आप गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक बच्चे को एक ही पेपर देना, कोई नहीं, इतने तो ईमानदार बैठे हैं अभी, फ्रॉड वाले सभी भाग चुके हैं। आंसर की कॉपियां क्या आई हुई है, अच्छा।